नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पंडित जी में। और इस वीडियो में आज हम डेटा और डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था और आपने बहुत सारे वीडियोस, न्यूज़ या आर्टिकल्स में देखा होगा कि नियर फ्यूचर में डेटा और डेटा साइंटिस्ट जितने भी है, डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट और डेटा साइंटिस्ट जितने भी हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर में डेटा साइंस होता क्या है और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2026 तक एक प्रिडिक्शन के हिसाब से 2026 तक 11 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो वीडियो में आगे हम देखते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है और डेटा क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो डेटा साइंस को जानने से पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अब पहले की अगर हम बात करें इंटरनेट आने से पहले की, तो तब जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जानकारी थी, वो एक लिमिटेड थी। आप देखते होंगे कि बही खाते होते थे या एक्सेल बुक होती थी। एक्सेल में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 या 1000 लोगों की इंफॉर्मेशन होती थी, नाम, नंबर या कुछ भी हो सकता था। या तो चौपड़े में या बही खातों में डिटेल्स लिखी जाती थी और उसी को एक्सेस किया जाता था। और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई तामझाम की ज़रूरत भी नहीं होती थी। सिंपल थोड़े से डेटा को पढ़ सकने वाले लोग चाहिए होते थे और वो उसे रेगुलेट करते थे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उस डेटा का यूज़ करते थे। लेकिन जब इंटरनेट आया और इंटरनेट का एक्सेस लोगों के बीच बढ़ा, यानी आम जो जनता है जब वो इंटरनेट का एक्सेस करने लगी, भले वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़ एप्लीकेशंस हो या कहीं पे भी इंटरनेट, आप देखते होंगे कि आज हमारी डेली जो लाइफ है उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज़ है। आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, ट्विटर यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स यूज़ करते होंगे डेटा शेयर करने के लिए नहीं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो जब भी आप ऐसी कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें आप अपना डेटा का फुटप्रिंट छोड़ते हैं। आपने कोई इमेज लाइक की, उसमें भी आपने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि वो इमेज में जो भी है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी पहाड़ की या किसी पेड़ की इमेज को लाइक किया, मतलब कि आपने वहाँ पे एक इमेज छोड़ी, एक अपना इन्फॉर्मेशन छोड़ा कि आपको उस तरह की चीज़ें या वो पहाड़ या ऐसी जगह पसंद है। तो ठीक उसी तरह जो भी हम शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में एक्सेस करते हैं, वो डिफ़ाइन करती हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और वो एक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है। तो आज दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस तरह से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उसमें चीज़ों को सर्च करते हैं, पोस्ट करते हैं, ट्वीट, रीट्वीट, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, ये सब करते हैं जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है। तो वो जो भी सर्च इंजिन्स हैं या जो भी एप्लीकेशंस हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूज़र को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, यूज़र की डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी से लेके उनकी पसंद नापसंद के बारे में उन्हें पता चलता है। और ये पूरा का पूरा एक डेटा होता है, इसी को डेटा कहते हैं, यही इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि उसे एक्सेस कर पाना या उसे रेगुलेट कर पाना, मॉनिटर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अरबों खरबों लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो अपना लाइक, डिसलाइक या जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उस चीज़ को कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे हम बिग डेटा भी कहते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में जैसा कि मैंने बताया 1000-2000 लोगों की इन्फॉर्मेशन कोई बड़ी बात नहीं होती थी, या 2-4 इन्फॉर्मेशन कोई बड़ी बात नहीं होती थी। किसी का नाम, नंबर, एड्रेस कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 लोगों का अगर स्टोर करना है तो आप एक्सेल में कर सकते हैं, या लाखों का भी करना है तो आप एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात करोड़ों और अरबों में आती है और वेराइटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाम, नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, किस तरह की चीज़ें देखना पसंद है। अगर आप वेब सीरीज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स, अगर हम एग्जांपल लें तो नेटफ्लिक्स में अगर आपने कोई एक वेब सीरीज़ देखी तो अगला वेब सीरीज़ आपको उसी के आधार पे ठीक वैसा ही मिलता जुलता आपको वो रिकमेंड करते हैं आपकी पसंद के हिसाब से। या आप अमेज़ोन पे भी अगर देखते हैं तो आप अगर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है बिकॉज यू लाइक्ड या बिकॉज यू वॉच दिस वेब सीरीज़, वो आपको उससे मिलता जुलता कोई और कंटेंट आपको ऑफर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा किस तरह से जज होता है, कैसे पता चलता है कि इंसान क्या देख रहा है और उसे क्या रिकमेंड करना है, ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का।
यानी डेटा साइंटिस्ट वो इंसान है जो मिलियंस या बंच ऑफ रो डेटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स क्रिएट करता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब की चीज़ें निकाल के देता है। आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख चीज़ें दे दी कि इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है, अब मेरी कंपनी के हिसाब से मुझे क्या रिक्वायरमेंट है जो मुझे बेनिफिशियल हो सके वो उसमें से निकाल के मुझे दो। ये काम एक डेटा साइंटिस्ट करता है और इसी प्रोसेस को डेटा साइंस कहते हैं। इसमें मशीन लर्निंग भी इसका एक हिस्सा है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डेटा की बात हो रही है, तो यहाँ पे बही खाता या चौपड़े या कोई हार्ड पेपर में लिखना पॉसिबल नहीं है, उसको मेंटेन कर पाना। इसके लिए अलग अलग सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे इसके लैब्स होते हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है जिनके थ्रू ये किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को पूरा का पूरा डेटा साइंस कहते हैं और ये करने वाले व्यक्तियों को डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप कोई भी बिजनेस या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले के ज़माने में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, अगर हम एग्जांपल लें तो पहले के ज़माने में लड़ाइयाँ जो हैं वो तलवारों से लड़ी जाती थी या बाहुबल से लड़ी जाती थी। जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो इंसान जीतता था। लेकिन आज कॉर्पोरेट दुनिया में, यानी आज इंटरनेट की इस दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़ाइयाँ जानकारी से लड़ी जाती हैं। आपके पास किसी भी व्यक्ति के जितनी ज़्यादा जानकारी है उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप जो चाहें वो सामने वाले से करवा सकते हैं। पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कंपनियों को भी अपना बिजनेस रन करने के लिए डेटा की ज़रूरत है। जैसा कि एक एग्जांपल अगर हम मान लें कि आप कोई रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। अब रेस्टोरेंट रोज़ सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक तो आप खोलने वाले नहीं हैं। रोज़ सारी जितनी भी आपकी डिशेज़ हैं वो आप बनाने वाले नहीं हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने ये जानकारी दे दी कि भाई 7 दिन में से बुधवार और शनिवार को भीड़ ज़्यादा होती है। अब उसी के साथ साथ किसी ने आपको ये भी बता दिया कि भाई बुधवार शनिवार को ज़्यादा भीड़ के साथ साथ ये जो एरिया में, जिस जगह पे आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग एक पर्टिकुलर कोई एक डिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये दो जानकारी अगर आपको मिल गई तो एज अ रेस्टोरेंट ऑनर आप क्या कर सकते हैं कि बुधवार और शनिवार को, यानी जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास कस्टमर आए, तो आप अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो डिश लोग वहाँ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो डिश आप बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो हो सकता है आप उसको ऑफर कर सकें। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जानकारी आपको मिली तो आप अपना बिजनेस इजीली रन कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों को या इनफैक्ट किसी भी इंसान को अपना कोई भी काम करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इससे कंपनियां क्या करती हैं कि अपना जो आउटपुट है, जो वो सर्विस दे रही हैं, उसे कस्टमर के हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकती हैं। जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा उसे वो बना सकती हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देखेंगे कि अभी एक रिसेंट आपको एग्जांपल दूं अगर मैं, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक जो बाइक्स निकली हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो निकली हैं, इंडिया के अंदर ऐसा देखा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट या आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो चुके हैं। तो अब कंपनी को जब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो कैसी है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, यहाँ के रोड कैसे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी ई बाइक्स जो भी हैं, ई बाइक या पेट्रोल बाइक, जितने भी बाइक्स हैं या जो भी ऑटोमोबाइल है, उसको उस हिसाब से वो डिज़ाइन कर सकती हैं। कोई भी एक चीज़ हर एरिया में या हर देश में स्टैंडर्ड नहीं होता, वो यूनिवर्सल नहीं होता। वहाँ के डेमोग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से, वहाँ के यूज़र के यूज़ करने के पैटर्न के हिसाब से उसे डिज़ाइन करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि एक गाड़ी को या एक चीज़ को जिस तरह से एक इंसान इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा इंसान भी उसी तरह से उसका इस्तेमाल करे। एक बाइक को एक इंसान कहीं आने जाने के लिए यूज़ कर सकता है, दूसरा इंसान उसे रेसिंग के लिए यूज़ कर सकता है। तो दोनों रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे बनाना, ये पॉसिबल है डेटा साइंस से। क्योंकि जब डेटा आपके पास होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि लोगों को क्या चाहिए, तब आप आउटपुट अपना दे सकते हैं।
तो ये बिजनेस रन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कस्टमर बेस बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इन सब के लिए भी इसका ज़रूरत होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही इसका इस्तेमाल हो, डेटा का इस्तेमाल हर जगह होता है। आपने देखा होगा कि कई बार पॉलिटिक्स में भी डेटा का इस्तेमाल होता है कि किस जगह की पब्लिक को क्या पसंद है, उस तरह के वहाँ भाषण, उस तरह के वहाँ नेता पसंद किए जाते हैं। ये जो बहुत सारे पोल होते हैं, बहुत सारे सर्वे करवाए जाते हैं लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर किसी एरिया में, तो उसे रेगुलेट करने के लिए भी डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हमने देखा कि डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि डेटा साइंस सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। अब देखिए, डेटा साइंस एक ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान पूरा का पूरा डेटा साइंस सीख सके और पूरा डेटा साइंटिस्ट बन सके। तो अगर हम एग्जांपल लें साइंस का, खाली सिर्फ अगर साइंस एक सब्जेक्ट का हम एग्जांपल लें, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ साइंस सीख के खुद को साइंटिस्ट बन जाए। साइंस में भी बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। तो ठीक उसी तरह डेटा साइंस में भी ऐसा नहीं है कि आप कोई एक कोर्स करके पूरे के पूरे डेटा साइंटिस्ट के मास्टर बन जाए, डेटा साइंस के मास्टर बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेटा साइंस में भी अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हैं जिसे आप सीख सकते हैं। उस स्ट्रीम में एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के आप मास्टर बन सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा साइंस सीखना लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, इतने ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं कि आधी ज़िंदगी सिर्फ सीखने में ही बीत जाएगी। तो इसमें भी आप किसी एक चीज़ को सीख के उस पार्ट में, इस डेटा साइंस में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब इतने सारे जो डेटा हैं, इतना एक बिग अमाउंट ऑफ डेटा है, रॉ डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रिग्रेशन हो गया, एसवीएम सपोर्ट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब साथ ही साथ ये देखते हैं कि इसमें आपको सीखना क्या क्या है। तो इसमें आपको डेटा विजुअलाइजेशन सीखना है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं, इसमें डेटा किस तरह से माइन करना है, यानी डेटा माइनिंग क्या होता है वो आप सीख सकते हैं, डेटा के ऊपर कैसे प्रोसेस किया जाता है वो आप सीख सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, अब विजुअलाइजेशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि डेटा कैसे देखा जाता है, डेटा को किस तरह से दिखाना है, यानी ग्राफ में, चार्ट में, एक लाखों करोड़ों के डेटा को किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है कि सामने वाले व्यक्ति को समझा पाए कि इस डेटा में इतनी चीज़ें ये हैं, इतनी चीज़ें ये हैं, इतना ये अमाउंट है, इतनी इन्फॉर्मेशन इस पूरे डेटा में आया है। तो उसको विजुलाइज करना, एक कॉम्पैक्ट साइज में लेके आना, ये भी डेटा साइंस का ही एक हिस्सा है। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपका प्रोग्रामिंग अच्छा है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपका कोडिंग आप सीख सकते हैं, जिसमें पाइथन और आर जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है। पाइथन इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ईजी है, लोगों को ईजिली एक्सेस हो जाता है, लोग सीख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैथमेटिक्स आप सीख सकें, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका स्टैटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ पे आप काम करके डेटा साइंस का जो फील्ड है उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब इसके लिए कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, आप क्लासेस वहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑफलाइन भी कहीं पे जाके विजिट करके क्लासरूम में बैठ के भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही इनिशियली ही आपको बताया कि 2026 तक एक प्रिडिक्शन है कि 11 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी वर्ल्ड वाइड। इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उनको डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, यानी जैसे कि आप गूगल देख लेते हैं। आप गूगल देखिए, दुनिया में हर जगह गूगल फैला हुआ है, हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गूगल का यूज़ करता है। अब जब हम यूज़ करते हैं तो हम डेटा जनरेट करते हैं, एक फुटप्रिंट जनरेट करते हैं, और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट और बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके अलावा की जो भी IT की फील्ड है जहाँ पे डेटा का एक्सेस होता है, इन सब फील्ड में डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में भी है, इंडिया में इतना ज़्यादा डिमांड अभी नहीं है जितना बाहर है, लेकिन इंडिया भी टेक्निकली इंडिपेंडेंट हो रहा है और धीरे धीरे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड इंडिया में भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो इसका फ्यूचर हो गया कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये हम अभी भी देख रहे हैं और फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो मेन इस वीडियो का पर्पस है कि डेटा साइंटिस्ट बन के आप कितना कमा सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले जो अपना माइंड होता है वो ये सोचता है कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है।
तो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर डेटा साइंटिस्ट की ऑन एन एवरेज जो सैलरी है इंडिया के अंदर 6 से 8 लाख रुपए है पर ईयर। यानी एक साल में आप 6 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आप एंट्री लेवल के डेटा साइंटिस्ट हैं तो। डिपेंड्स आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है और आप उसे किस तरह से फुलफिल करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जो लोग डेटा साइंस के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें हेल्प मिल सके, और साथ ही साथ जो डेटा साइंस के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन्हें भी इस वीडियो के थ्रू मदद मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।